व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू वेदांतु। क्या हाल चाल। और जी हाँ, आपका अपना मृत्युंजय पंड्या मैं आ चुका हूं वेदांतु पर। और यहां पर वेदांतु नीट मेड इजी के अंदर मैं आया हूं आप लोगों की केमिस्ट्री को आसान बनाने। एंड आज से मैं बाबू भैया एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाला हूं जो हर बच्चा करना चाहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार आप लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं बनती। तो अब से बनेगी, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यस, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज मैं और आप मिलकर स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना। और इस पूरे टॉपिक को हम लोग अगले 10 डेज में कहूं या लगभग 10 आवर्स, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो हम इसे कंप्लीट करेंगे। एंड इसके बाद आप लोग बोलोगे कि साला पुनिच भगवान है, बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनने लगेगी। तो यार अगर आप लोग रेडी हो तो पहली बात तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि भाई साहब मैं रेडी हूं। दूसरा, मेरे को इस वीडियो पर रिकॉर्ड नंबर ऑफ लाइक्स चाहिए, यानी बोले तो वेदांतु वालों को मालूम पड़ना चाहिए कि मृत्युंजय सर आगे ले तुम्हारे। क्या बोलती पब्लिक? ठीक है, तो वो लोग जो चाहते हैं अपनी नीट को इजी बनाना और नीट के अंदर केमिस्ट्री को जो फोड़ना चाहते हैं मेरे साथ, अब मैं वेदांतु पर आ गया हूं और अब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हूं। तो आप लोगों के लिए वो सारी चीजें लेकर आऊंगा। मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर आएंगे और हम हमारे आपको बाजीगर सिद्ध करेंगे। तो चलो गाइस शुरू करते हैं बिना देर करे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को। तो गाइस नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड तो करवाई दिए जाएंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, बिना किसी टेंशन के। तो चलो बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। तो बेसिकली बहुत पुराने टाइम की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। क्या नाम था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। तो ये बर्जेलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, ये जो बर्जेलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, इनके पास लोग गए माई बाप बताओ माई बाप कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो बर्जेलियस थे बहुत पुराने टाइम के, चाचा नाना के टाइम के आदमी। इनको लगता था कि इस दुनिया में हर कुछ एक मिस्टीरियस चीज करा रही है। अब मैं आपको बताऊं कि भाई अगर मैं आपसे कोई पूछता है कि यार इस दुनिया में मुझे बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बताओ जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, तो आप क्या क्या नाम बताओगे? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे बताओ कि इस दुनिया में कौन कौन से कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो आप क्या बताओगे? आप क्या लिस्ट दोगे? आप बोलोगे यार हमारी बॉडी में पाया जाने वाला डीएनए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमारी बॉडी में पाया जाने वाला आरएनए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। थोड़ा सा कट गया, खैर सर हमारा तो कटता ही रहता है, क्या नई बात है। तो हमारे पास में एक आरएनए है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर हमारा प्रोटीन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे फैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके अलावा जितनी भी मेडिसिन इस दुनिया में पाई जाती है सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन के आप कपड़े पहनते हो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आजकल तो बहुत ज्यादा पॉलीमर्स मार्केट में चल रहा है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके अलावा जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तुम्हारे फूड का पार्ट हो गया, तो तुम्हारे फूड के अंदर पाए जाने वाले सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मैं मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं। और क्या बोलोगे? उसके अलावा जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज तो हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन एक बात ऑब्जर्व करी जो बर्जेलियस ने ऑब्जर्व करी थी। बर्जेलियस ने एक बात ऑब्जर्व करी कि यार डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अच्छा और एक बात मैं आपको लिखवा दूं, पेट्रोल, तुम्हारा जिस सारा का सारा पेट्रोलियम जितना अपना सारा पेट्रोलियम है, ये सारी की सारी चीजें कहां से बनी है? बर्जेलियस ने बोला भाई या तो एनिमल की बॉडी में होगी, प्लांट की बॉडी में होगी। अच्छा, मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये या तो एनिमल बॉडी या तो प्लांट बॉडी के अंदर से निकल।
और एनिमल और प्लांट के अंदर भी अगर ये बन रहे हैं तो ये आप और मैं अपनी इच्छा से नहीं बना रहे। प्रोटीन बन, डीएनए बन, ऐसा बोल रहे हो क्या? और देवी जी थोड़ा सा प्रोटीन बनाइएगा, जया जी मांग रही है, थोड़ा सा डीएनए बनाना, गौरी खान को देना है। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते हो, अपने आप बन रहा है। तो बर्जेलियस ने बोला, बेचारे ने कुछ गलत नहीं बोला, वो अपनी जगह पे सही है, पर अपन उसकी वाट लगाएंगे। बर्जेलियस ने बोला कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय अ मिस्टीरियस फोर्स। क्या ये बात समझ में आई? ये एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, एक अननोन फोर्स होता है जो इसको बनाता है। आप इसे मिस्टीरियस फोर्स को ही आप लोग वाइटल फोर्स भी कह सकते हो। यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जो कोई मिस्टीरियस फोर्स या वाइटल फोर्स की वजह से बनते हैं इन एनिमल्स, और वी कैन से इन प्लांट्स बॉडी, एनिमल या प्लांट की बॉडी के अंदर। तो बर्जेलियस ने ये बात बोल दी, और भाई आज से 200-250 साल पहले की बात है, और बर्जेलियस उस समय बहुत पॉपुलर था। जैसे आज एल्विश यादव है, एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई। तो उस समय के सारे साइंटिस्ट ने बोला ओके बर्जेलियस भाई, जैसा तुम बोलोगे वैसा हम करेंगे। और सब लोगों ने इस थ्योरी को नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। देयरफॉर वाइटल फोर्स थ्योरी वाज प्रपोज्ड। क्या ये बात समझ में आई? इस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रपोज कर दिया गया। ठीक है भाई, अब कर दिया तो कर दिया, क्या करें, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इसके जस्ट बाद क्या हुआ? एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हुई। इसके बाद एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात हुई। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? एल्विश भाई, उनका नाम था एफ वोलर। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? एफ वोलर। एक वोलर में होल करने की जरूरत नहीं है, WOHLER, एफ वोलर। एफ वोलर टेक्निकली ही वॉज अ स्टूडेंट, डू यू नो, ही वॉज एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ बर्जेलियस। इसीलिए मैं अपने कभी भी स्टूडेंट की खिंचाई नहीं करता। भाई तू पढ़ रहा है, वाह 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 वाह, तू नहीं पढ़ रहा है और वाह 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 वाह, भाई पढ़े अच्छा, नहीं पढ़े और अच्छा। कभी किसी को बुरा नहीं बोलने का भैया। अपन बुरा बोलो, बाद में अपना स्टूडेंट अपनी 12 बजा दे, ना रे बाबा ना देवा, रे देवा हाथ जोड़े रे बाबा बाबू भैया, बहुत बुरी चीज रे देवा। इसीलिए अपन अपने स्टूडेंट्स को कभी टेंशन नहीं देते। पर बर्जेलियस ने करी होगी उंगली कभी एफ वोलर को, तो एफ वोलर ने बोला अपुन तेरी 12 बजाएगा बेड़ू, अब अपुन देख छोटा चेतन क्या करता है। तो एफ वोलर ने लेबोरेटरी में एक कंपाउंड पर काम कर रहे थे जिसका नाम था NH4CNO, जिसे बोला जाता है अमोनियम साइनेट। ही वॉज वर्किंग ऑन अमोनियम साइनेट। तो जब इन्होंने इस अमोनियम साइनेट को हीट वगैरह करा तो ही ऑब्जर्व दैट एक कंपाउंड बना जिसको बोला जाता है NH2CO NH2 विच इज कॉल्ड एज यूरिया। ओ क्या बन गया? यूरिया। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात आप नोट करो, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से मिल सकते हैं, लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता था। लेकिन यूरिया तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला। हम लोग ये बात सब जानते हैं दैट यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो एफ वोलर ने फॉर द फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज करके बताया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो बेसिकली ही सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, he synthesized an organic compound in lab, or we can say artificially। समझ में बात? आर्टिफिशियल तरीके से इसको बना दिया गया। and therefore this gives a blow to the vital force theory। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को एक झटका लगा और वाइटल फोर्स थ्योरी फेल्ड हो गई, हेंस इट फेल्ड।
और इस वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी बुरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी बोलती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए वाइटल फोर्स, कोई मिस्टीरियस फोर्स चाहिए और वो एनिमल और प्लांट्स के अंदर ही है। लेकिन यहाँ तो है वॉलर ने लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, मतलब बाबू भैया गया। अच्छा, यहाँ पर एफ वॉलर अकेले नहीं थे, एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोल्बे। बेसिकली कोल्बे जो थे, कोल्बे ने सिंथेसाइज किया था, ही सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड, ही सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी। सिंथेसाइज का मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाया, ठीक है। एक और आदमी थे जिनका नाम था बर्थेलॉट, एक और साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, बर्थेलॉट। बर्थेलॉट ने सिंथेसाइज किया था लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल तरीके से मीथेन। बोलो, यानी झड़ी लग गई तो बोलना चाहिए ना लाइन लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। वैसे ही यहां पर लोगों ने लाइन लगा दी, अब क्या करें। तो इसी की वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी के तो लग गए। अरे मैं वेदांतु पे पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसे कैसे गाने गाने लग गया। इसीलिए किसी ने सही कहा है कि लगातार पढ़ाते रहने चाहिए इंसान को, रील्स बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। कभी भी कहीं भी रील के गाने लीक हो जाते हैं, बट मुझे माफ करना, ओम साई राम, पढ़ाने से पहले लूंगा अपनी गालियों का नाम। नहीं सुधरूंगा, नहीं सुधरूंगा। चलो, इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। नहीं भी आता तो क्या उखाड़ लेता, पर चलो आया है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, पुरुषोत्तम। चलो, लेकिन अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, फाइनली उसको डिफाइन कैसे करेंगे। दैट व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे इन्हें डिफाइन करेंगे, कैसे। तो सिंपल सी बात है, सभी साइंटिस्ट ने एक बात ऑब्जर्व करी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास हैं, सबके अंदर एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, कार्बन। और दूसरी कॉमन चीज क्या है, हाइड्रोजन। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अरे यार, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन देख रहे लाए, सब में कार्बन और हाइड्रोजन ही कॉमन है। उल्टा इन कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में से अगर मैं हाइड्रोजन हटाकर कोई और ग्रुप भी लगा दूं, मैं हाइड्रोजन हटाकर कोई और ग्रुप भी लगा दूं, तो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बन रहा है। तो यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक डेफिनेशन निकल कर आई, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टेक्निकली दोज कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टेक्निकली those compounds that are made up of carbon and hydrogen, that are made up of carbon and hydrogen, that is they are hydrocarbons, that is they are हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव, एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। सर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब, अबे हाइड्रोजन हटा कुछ ग्रुप लगा, कुछ मस्त बात बोल बे। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास में मीथेन है, CH4। अब आप सभी लोग जानते हो मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सर कैसे मालूम पड़ा, अबे कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है ना, प्योर कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना ना, इसलिए डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप एक काम करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो और एक क्लोरीन जोड़ दो। तो जैसे ही आपने इससे एक हाइड्रोजन निकाला, CH4 की जगह CH3 हो गया और एक Cl जुड़ गया, ये बन गया आपका मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड देखा गया कि मिथाइल क्लोराइड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोलो तारा रा 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 रा। आया क्या समझ में, यस और नो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ लिया है, तो अब आप सभी लोग समझ गए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। क्या आप लोग समझ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है।
कुछ नहीं होती है। अबे कुछ नहीं होती तो पढ़ा क्यों रहा है बे? अरे मतलब उस सेंस में नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी है। इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, एकदम शानदार तरीके से, एकदम धांसू तरीके से समझ में आ रहा है। अब एक बात बताता हूं, ये जो कार्बन नाम का आदमी है ना, ये सब पे भारी है। तुमने चक दे इंडिया मूवी देखी है? उसमें वो जो गुंडी टाइप की लड़की ना थी, वो शाहरुख खान को बोलती है ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं। मतलब यहाँ पे कार्बन में ऐसा क्या है जो बाकी 117 एलिमेंट्स में नहीं है। वो 117 एलिमेंट्स अपने बाल खींच खींच के गंजे हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता पड़ा कि कार्बन में ऐसा क्या है जो ससुरा अकेला एटम पूरी केमिस्ट्री बना दिया है। आप सोचो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम जानते हो आज की तारीख में कार्बन के कितने कंपाउंड्स अवेलेबल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने अवेलेबल है? हाँ, लस्सी का ग्लास है, बड़ा ग्लास है, मेरे मुंह के बराबर ग्लास है। ग्लास मत देखो, जवाब दो। कितने कंपाउंड्स नोन होंगे? 5000, 25000, 1,00,000, 7 करोड़? नहीं नहीं नहीं, 10 लाख से ज्यादा कंपाउंड्स नोन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से बनने वाले आज की तारीख में 10 लाख से ज्यादा नोन कंपाउंड है। और हो सकता है अभी तुमको पढ़ाते वक्त किसी एक एबले साइंटिस्ट ने और 4-5 बना दिए हो। मतलब वी आर स्टिल काउंटिंग। तो यार ऐसा क्या है कार्बन में जो बाकी के एलिमेंट्स में नहीं है? ऐसा क्या है कार्बन में कि उसके इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं? क्या? तो यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वर्सेटाइल नटूरे, आई मीन नेचर ऑफ कार्बन। इसीलिए कहते हैं रील्स नहीं देखनी चाहिए। नेचर को मैं बोल रहा हूं नटूरे। वारे भटूरे, कुछ और बोल नहीं सकता ना। वेदांतु पे जो पढ़ा रहा हूं, अपना चैनल होता तो गाली भी बक सकता था। नहीं, मेरे अपने चैनल में कोई गाली नहीं बकी। बहुत करी है नहीं बाकी, सब जादू का जादू है। मां चलो सब कुछ जादू की कसम है। अब मुझे बताओ कि कार्बन में ऐसा क्या है समझ में नहीं है? सारे दोस्त पास हो जाते थे, मैं फेल हो जाता हूँ। जैसे एलिमेंट्स कार्बन में, एक बार केमिस्ट्री में क्या है, सारे एलिमेंट्स फेल होते हैं, सिर्फ कार्बन पास होता है। क्या है कार्बन में जो मुझ में नहीं है? बताओ जादू। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन में ऐसा क्या है जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं है? सबसे पहला, खुदी से मैंने इश्क किया रे। गाना नहीं गा रहा हूं। कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब खुद ही से इश्क करना। मतलब सर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब एक ही कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ में जुड़ सकता है और लंबी चेन बना सकता है, गोल रिंग बना सकता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना सकता है। दैट इज कॉल्ड ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर इस तरीके से ऐसी लंबी चेन लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस तरीके से जुड़ के ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, एक क्लोज्ड रिंग भी बना सकता है। और तीसरा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, फिर ये कार्बन ऐसे, फिर ये कार्बन ऐसे, फिर ये कार्बन ऐसे, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस भी बना सकता है। ये तो इस तरीके से ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन के पास में कैटेनेशन प्रॉपर्टी है और इतनी सॉलिड है कि एक कार्बन दूसरे से जुड़ जुड़ के लंबी चेन, लंबी ब्रांचेस, गहरी गहरी ब्रांचेस या रिंग बना सकता है।
अब आप बोलोगे सर क्या कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी और एलिमेंट के पास नहीं है? मैं बोलूंगा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, दे ऑल्सो शो कैटेनेशन, ये लोग भी कैटेनेशन शो करते हैं, बट नॉट लाइक कार्बन। कार्बन तो 100 कार्बन, 200 कार्बन, 500 कार्बन एक साथ जुड़ जाते हैं। मतलब कार्बन 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 कार्बन, ओ भाई कार्बन इधर आ, इतने सारे कार्बन जुड़ जाते हैं, 100 कार्बन, 500 कार्बन, 1000 कार्बन जुड़ जाते हैं। लेकिन सिलिकॉन मैक्सिमम 8 सिलिकॉन ही जुड़ सकते हैं, फिर टूट जाएगा। उसके बाद भारी है ना, हेवी है, साइज बड़ा है, कार्बन के मुकाबले सिलिकॉन का साइज बड़ा है, कार्बन के मुकाबले सिलिकॉन हेवी है। तो जब आप ऐसे किसी भारी चीज को जोड़ते जाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम का तो भारी हो जाएगी दोनों एंड से, और बीच में से वो टक से टूट जाएगी, यह तार जैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और टप से टूट जाएगा, ज्यादा भार सहन नहीं कर पाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो ये ऐसा होकर टूट जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? पेंसिल कैसे टूट जाती है वैसे टूट जाएगा। सल्फर भी अप टू 8 सल्फर ही जुड़ सकता है, फॉस्फोरस तो 4 तक ही जुड़ सकता है, लेकिन कार्बन n नंबर ऑफ टाइम तक जुड़ सकता है। कैटेनेशन समझ में आया? दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इज द टेट्रावैलेंसी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब एक वक्त में एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि आपके कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि आपके कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देयरफॉर आपका जो कार्बन होता है, सो देयरफॉर द कार्बन कैन फॉर्म 4 सिंगल बॉन्ड विथ 4 एटम्स एट ए टाइम। एक वक्त पे एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में 4 हाइड्रोजन आ जाए तो देखो एक कार्बन ने एक ही वक्त पे 4 हाइड्रोजन को सेट कर लिया। हो सकता है कार्बन एक वक्त पे इस तरीके से 4 अलग अलग एटम के साथ भी जुड़ जाए। इट कैन बी पॉसिबल। तो यहां पर आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरीके के हो सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कार्बन के पास में वो क्या है, वो है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। आपका कार्बन एक वक्त पे एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम से। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। नॉट इवन विद कार्बन, आप देखोगे कि एक कार्बन एक वक्त पे एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाता हुआ भी देखा गया। तो यहां पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि आपका जो कार्बन होता है, कार्बन कैन फॉर्म डबल डबल ट्रिपल bond with carbon and with other elements also। क्या बात समझ में आई? जो किसी और के पास में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। बोलो तारा रा रा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? हाँ, ये मेरा लस्सी का ग्लास है। हाँ, मैंने केवल वेदांतु की टी शर्ट पहनी, नीचे में चड्डे में पढ़ा रहा हूँ। क्या मतलब है? इन सब चीजों पे ध्यान क्यों जा रहा है तुम्हारा? पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे लाडलो, मेरे बकासुरो, मेरे गुलजारी लालो। फोकस ऑन दिस पॉइंट मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़े। ग्रेट। अब हम यहां पर बात करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की। लेट्स टॉक अबाउट सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड इज डिनोटेड बाय आधा न and pi is denoted by, as you all know, pi। तो बेसिकली सिग्मा बॉन्ड आपको कब देखने को मिलेगा?
when you observe a single bond. Single bond is always a sigma bond. बट जो सेकेंड बॉन्ड होता है और जो आपका थर्ड बॉन्ड होता है इन अ डबल और इन अ ट्रिपल बॉन्ड इज योर पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप यहां पर देखिए, एक कार्बन के पास में अगर मैंने 4 सिंगल बॉन्ड बना दिए तो आप देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, सारे सिंगल ही बॉन्ड है, सारे सिग्मा कहलाएंगे। लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहां से मुझे हाइड्रोजन गायब करना पड़ेगा, जैसे मैंने मेरी गाड़ी गायब करी थी फुटपाथ से। अरे ये क्या बोल दिया शेरा, आगे बढ़ते हैं, सॉरी। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखो ये क्लियरली सिग्मा दिख रहा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। बात अपने को करनी है यहां इन दोनों की। आप देखो ऑब्वियसली ये वाला जो बॉन्ड बना होगा, लेट्स इमेजिन ये पहला बॉन्ड है, मतलब मान लो तुमको एक साथ 2 इंसान से प्यार हो गया, लड़के को 2 लड़कियों से प्यार हो गया, या एक लड़की को 2 लड़कों से प्यार हो गया। लेकिन उन दोनों लड़कों से बेटा जब तुम्हें प्यार हुआ होगा तो उन दोनों में से किसी एक से पहले हुआ होगा, लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का फर्क होगा। जैसे तुमने इसको देखा फिर इसको देखा, वाओ तुझसे भी प्यार हो गया, वाओ तुझसे भी प्यार हो गया, लेकिन किसी एक से पहले प्यार हुआ होगा, भले ही 1 सेकंड पहले हुआ हो। तो यहां पर आपको इन दोनों में से किसी एक को इमेजिन करना होगा कि मैंने माना कि इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड तो है, मैंने माना इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, लेकिन कोई एक बॉन्ड पहले बना होगा, वो आपकी मर्जी। मैंने नीचे वाले को माना कि भाई तू पहले बना होगा, इसलिए मैंने इसको सिग्मा दे दिया। लेकिन अब ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब ये सेकेंड नंबर वाला बॉन्ड है, अगर मैं इसे फर्स्ट बॉन्ड मान रहा हूं तो मतलब ये सेकेंड नंबर का बॉन्ड है, और अगर ये सेकेंड नंबर का बॉन्ड है तो भाई साहब ये कहलाएगा आपका पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से दिखता है आपको आपका पाई बॉन्ड। बोलो समझ में आया गुलजारी लालो? एक एग्जाम्पल और उठाओ मेरे यारो, चलो इस एग्जाम्पल को उठाते हैं। HCHH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जरा इसको देखते हैं ध्यान से सब लोग, चलो भाई ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब इसको ध्यान से उठाते हैं। भाई मैंने माना कि भाई तू तो सबसे पहले बना होगा इसलिए तू सिग्मा बन जा, लेकिन अब ये वाला सेकंड नंबर पे बना होगा लेट से, और ये वाला थर्ड नंबर पे, या ये सेकंड पे बना होगा और ये थर्ड पे बना होगा, तुम्हारी इच्छा। अब आपको इसको भी पाए बोलना पड़ेगा और आपको इसको भी पाए बोलना पड़ेगा। तो यहां पर 2 पाए हो गए और 1 सिग्मा हो गया। समझ में आई बात आप लोगों को? समझ में आई बात आप लोगों को? यहां पर 2 पाए 1 सिग्मा है। यहां पर आप लोगों को 2 पाए और 1 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको पाए एंड सिग्मा बॉन्ड निकालते आना चाहिए। देख लो, कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में हाथों हाथ पूछ लो। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें कितने सिग्मा और कितने पाए दिख रहे हैं? यस, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड एंड कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? अरे शेरा, ओए यार सोच समझ के बताना गुलजारी लाल। ओए यार तुम लोगों पिक्चर जाकर देखो यार पे, ओए यार हसीना मान जाएगी। तो यार जब तुम उसको देखोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं गोविंदा की नकल कर रहा हूँ। ओए क्या यार, क्या हो गया यार गुलजारी लाल? चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व।
CH3Cl। कैसे बनाएंगे इसको? कार्बन ये वाला और कार्बन ये वाला डेफिनेटली कनेक्टेड होंगे, तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया। अगर कार्बन कार्बन से कनेक्टेड नहीं होगा तो क्या बेल आइकॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड? कनेक्टेड होगा। अब ये वाला जो कार्बन है, मतलब ये वाला जो कार्बन है, इसके पास में आपको 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये डेफिनेटली इस कार्बन से कनेक्टेड होगा, तो ये बना दिया नाइट्रोजन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास तो एक ही बॉन्ड बना है, ये वाला, और एक कार्बन एक वक्त पे 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे 1 2 3 और 4, जैसे इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। अब ये कार्बन ने तो केवल एक ही बॉन्ड बनाया, बाकी के 3 बॉन्ड्स का क्या होगा? वो 3 बॉन्ड ये नाइट्रोजन के साथ में बनाएगा। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि यहां एक सिग्मा दिख रहा है, यहां एक सिग्मा दिख रहा है, यहां एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा और यहां एक सिग्मा, बाकी ऊपर के जो दोनों हैं ये भी अपने को पाए दिख रहा है और ये भी अपने को पाए दिख रहा है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 सिग्मा एंड 2 पाए बॉन्ड्स। ओए समझे गुलजारी लालो? चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन लगाओ। एंड गाइस मुझे साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर भी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। मेरे को सारे आंसर जो हैं वो चाहिए। कहां चाहिए? वो चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। कितने सिग्मा कितने पाए? देखो सीधी सी बात है, ये कार्बन कनेक्टेड होंगे सिंगल बॉन्ड से, ये कार्बन, पर यहां तो डबल बॉन्ड है दोनों में, ये कार्बन और ये कार्बन में, ये यहां पर मेरे को ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, और ये कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से। और अब ये वाला जो कार्बन है इसके पास में आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। गिनो सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 और 4 सिग्मा दिख रहे हैं। और पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? एक पाई बॉन्ड ये रहा और एक पाई बॉन्ड ये रहा, तो 1 सिग्मा एंड 2 पाए आपको, 4 सिग्मा एंड 2 पाए आपको इसके अंदर दिख रहे हैं। वैसे ही अब आप लोगों का अगला होमवर्क है CH2Cl2 एंड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। अब आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको करने हैं होमवर्क में। यू शुड डन इन होमवर्क, इट शुड बी डन इन होमवर्क। करके लाओगे बेटा? क्या मेरी बात मानोगे? इसे करके लाओगे? श्योर हो? 100% क्लियर हो? क्या मैं इस बात को डन मानूं? हाँ पक्का ना? चलो बहुत बढ़िया, तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। और अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा हाइब्रिडाइजेशन की। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में अपन अपनी बाजीगर सीरीज में भी कर चुके हैं मेरे चैनल पे, लेकिन यहां पर इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एकदम से कोई तुम्हारे वक्त बदल दे, जज्बात बदल दे, हालात बदल दे। इसलिए मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं अपनी कुर्सी ऊपर करना चाह रहा हूं, इसके बाद तुमसे आगे की बात करना चाहूँ। क्या दिन भर पढ़ाते ही रहूंगा क्या? थोड़ी कुर्सी ऊपर करते हैं, थोड़ा ऐसे ठीक से बैठते हैं। ये देखो दिख रहा है मास्टर टीचर दिखना नहीं चाहिए, बाकी तो चलता ही रहता है। चलो तो हाइब्रिडाइजेशन सीखते हैं, उसके पहले बताओ बाकी सब ठीक? बस चल रहा है, बाकी सब ठीक है ना? सब चल रहा है। व्हाट अबाउट यू? चल रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं।
कार्बन के केस में आप लोगों को 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है sp3, एक देखने को मिलता है sp2 और एक देखने को मिलता है sp। अब सर ये कब कब देखने को मिलेंगे? देखो, जब आपके कार्बन के पास में सारे के सारे जो 4 बॉन्ड्स होंगे, when all 4 bonds are single, जब आपके कार्बन के पास में चारों के चारों बॉन्ड होंगे और चारों के चारों बॉन्ड सिंगल होंगे, उसे बोलेंगे, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp3। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा और बेहतर समझ में आएगा। जब आपके कार्बन के पास में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड अगर आ गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। वहीं पर अगर आपके कार्बन के पास में एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। समझ जाइए बात? चलिए इसको एग्जाम्पल से करके देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में, जैसे आपके पास में कार्बन है और कार्बन के पास में 1 2 3 और 4 बॉन्ड है। अब आप देखो ये कार्बन के पास में चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, तो मैं कहूंगा कि इस कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। आई बात समझ में? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके का कोई भी इशू दूर दूर तक नजर तो नहीं आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए आपके पास में कंपाउंड है कार्बन, उसमें एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक हाइड्रोजन है और लेट्स से यहां पर एक क्लोरीन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखोगे कि ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। मतलब इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है और इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है। तो क्योंकि दोनों कार्बन के पास में डबल बॉन्ड है, मैं इन दोनों कार्बन को कहूंगा कि भाई तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। समझे कैसा हुआ गेम? चलो अब एग्जाम्पल उठाते हैं। मान लो तुम्हारे पास में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और हाइड्रोजन। अब यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में एज यू कैन ऑब्जर्व देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में वो एक नहीं, दो नहीं और 3 लोग हैं। ओ यार हद करते हो यार। तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से मैं कहूंगा भाई तू भी sp हाइब्रिडाइज्ड है और तू भी sp हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आया? सिंपल सा गेम है, इतना पढ़ लिया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परेशानी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आ रहा है समझ में? मारा बच्चा लो, अब तुम्हें समझ में आया? मैंने कहा था ना सर, अपने वेदांतु के मास्टर टीचर से सीख के आओ, विंजय सर से सीख के आए। कभी भी किसी स्टूडेंट्स को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक दिन हर छोटा बड़ा बन जाता। ये डायलॉग मार के आना स्कूल में। इसे क्या देख रहे हो आंखें फाड़ फाड़ के? ये डायलॉग तुम्हें स्कूल में बोलने जाना है, तो तुम्हें जादू के सर ने सिखाया है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर। बताओ पहले वाले के अंदर इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सोचो। एंड अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा ना हो, कमेंट सेक्शन में जवाब तो आना चाहिए।
बताइए क्या होगा? कैसे होगा? करूं मैं सॉल्व? CH3 दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड, ये वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। अब क्या करें सर? दोनों कार्बन के पास में 4 सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आई बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी आपको कार्बन दिख रहे हैं, जितने भी, ध्यान रखना, जितने भी, मेरे को तो 3 कार्बन नजर आ रहे हैं, सबका मेरे को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। सोचो समझो करके बताओ। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं होने का है। चीटिंग मत करो यार, करके बताओ, थोड़ा अच्छे से करो, चीटिंग मत करो। अपने नोट्स को पीछे पलटा के जरूर देख सकते हो, पीछे से रेफरेंस ले सकते हो। ऐसे पीछे से रेफरेंस नहीं लेना है, जो मैंने पढ़ाया है उससे रेफरेंस लो। गंदी बात करने का बोल दो, गंदी गंदी बातें करने लग गया छोटू। चलो ओके, मैं करके बताऊं। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और ये कार्बन से ये CH3 भी अटैच्ड है। देखो ये CH3 के आगे ब्रैकेट और ये 2 है, मतलब ये दो एक जैसे CH3 सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ये कुछ स्थिति ऐसी नजर आ रही है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहां पर अगर मैं इस कार्बन को देखूं या अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये दोनों के दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? दोनों के पास में 4 बॉन्ड से, देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसके पास में एक डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से श्योर शॉर्ट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया है, गारंटी। अब आप लोगों को एज यूजुअल मैं होमवर्क देने वाला हूं। ये दोनों क्वेश्चंस शुड बी डन इन होमवर्क। ये कार्बन और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकाल के बताना है। इन दोनों कार्बन्स के हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को लिख के बताना है, ठीक है? कर लोगे? कोई परेशानी? यहां तक किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत मेरे बच्चों? पक्का आगे बढ़े? चल चलो बढ़े, आगे चले, कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। देखो सीधी सी बात है, आप आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे कैसे लोग होते हैं, वैसे कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले होता है ओपन। एक काम करो, ओपन की जगह इसको लिखो कंप्लीट। दूसरा होता है कंडेंस्ड और तीसरा होता है बॉन्ड लाइन। तो बेसिकली आप आपके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो दुनिया के सामने। क्या बात समझ में आई? कितने टाइप से कर सकते हो प्यारे बच्चों? 3 टाइप से, कंप्लीट, कंडेंस्ड एंड बॉन्ड लाइन। अब एक एक करके मैं आपको तीनों को तीनों तरीके से लिख के बताता हूं ताकि आपको और ज्यादा बेटर क्लैरिटी आए। देखो
तो जो अपना कंप्लीट वाला होता है ना, जो अपना कंप्लीट वाला होता है, इसके अंदर आपको हर एक एटम को और उसके अंदर मौजूद हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। हर एक एटम को और उसके अंदर मौजूद हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, OH ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर C डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। इसके अंदर मैंने हर एक चीज लिख दी। अब इसी को अगर मैं कंडेंस्ड फॉर्म में लिखकर बताऊं तो यहां पर मैं हर एक के बीच के बॉन्ड को उड़ा दूंगा, स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को तो उड़ा ही दूंगा। तब ये वाला जो आपका CH3 है, इसके सारे बॉन्ड गायब हो जाएंगे और ये दिखने लगेगा CH3। फिर ये दिखने लगेगा CH2, फिर ये दिखने लगेगा CH और इसी के आगे ब्रैकेट बना के मैं लिख दूंगा OH। आई बात समझ में? आई बात समझ में? फिर इसके बाद में मैं लिखूंगा वापस से CH2 और फिर मैं ये COO और H, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है। आगे डिटेल में बताऊंगा। वैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो सबको मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पता ही है। तो ये हो जाएगा COOH। ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्म। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इसका कंडेंस्ड फॉर्म। अब आती है बॉन्ड लाइन। बेटा बॉन्ड लाइन में केवल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी कोई एटम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, केवल उनके बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हमेशा एक जिग-जैग मैनर में चलेगा। तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना कि जो टर्मिनल पोजीशन होती है, वो टर्मिनल पोजीशन पर हमेशा आपको एक अल्काइल ग्रुप दिखाई देगा, या मैं कहूं टर्मिनल पोजीशन पर हमेशा आपको CH3 दिखाई देगा। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच का ये वाला बॉन्ड, इसको मैं बनाऊंगा ऐसे। मतलब यहां मैंने इमेजिन करा कि यहां आ गया मेरा CH3 और यहां आ गया मेरा CH2। फिर यहां पर एक नीचे ऐसी लाइन आ जाएगी, तो अगली लाइन अपनी आ गई ऐसी नीचे। और यहां पर क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, वो फंक्शनल ग्रुप तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं नीचे एक लाइन खींच के इसको यहां पर OH लिख देता हूं। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं। अब फिर ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसको फिर ऊपर ले लिया मैंने। फिर यहां पर आ गया C डबल बॉन्ड OOH। तो मैं कार्बन तो बनाऊंगा नहीं, तो बस यहीं पर मैं बना दूंगा डबल बॉन्ड O और यहीं पर मैं बना दूंगा सिंगल बॉन्ड OH। तो यहां पर आप देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहां कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ओ मतलब कुछ गड़बड़ी हुई हमसे। यस, हमने ये वाले को मिस कर दिया, तो इसलिए हमें थोड़ा सा यहां पर इसको चेंज करना पड़ेगा। हम इसे यहां पर कर देंगे नीचे वापस से। तो आप देखो अपने पास में कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। अब इस वाले में मुझे लगाना पड़ेगा डबल बॉन्ड और यहां पर लगाना पड़ेगा मुझे OH, या ऐसे नहीं तो इसको ऐसे लगा दो डबल बॉन्ड और ऐसे लगा दो OH। ये हो गया। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। जिगजैग मैनर में मैंने केवल बॉन्ड बनाए और हमेशा ध्यान रखा कि टर्मिनल पोजीशन पर या तो फंक्शनल ग्रुप आएगा, जैसे यहां आया, और यहां पर हमेशा आपको CH3 दिखाई देगा। मतलब ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, एक OH जुड़ गया, फिर CH2, फिर ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। आई बात समझ में? बच्चों बहुत इजी चीज है, इसको हम बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। चलें आगे बढ़े। अब आप लोगों को इस कंपाउंड को
कंडेंस्ड और बॉन्ड लाइन दोनों में बताना है, कंडेंस्ड भी और बॉन्ड लाइन भी। चलो शुरू हो जाओ। ओ यार गुलजारी लाल फटाफट, ओए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओ चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम में दिल्ली, ओ बल्ले बल्ले जैसा करो, क्योंकि मोदी जी आपका इंतजार कर। हमारा बच्चों कंडेंस्ड के लिए क्या करेंगे, सारे बॉन्ड खा जाएंगे, CH3 CH ब्रैकेट में CH3, क्यों, क्योंकि ये CH से ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो ब्रैकेट में मैंने CH3 लगा दिया ताकि ये वाले CH2 को फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए। ये यहाँ आ गया, फिर ये वाला जो CH2 है ये यहाँ आ गया, और फिर ये OH है तो ये OH यहाँ आ गया। समझ में आई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं। तो ये C और ये C के बीच में एक अपन बॉन्ड बना लेते हैं, फिर ये C और ये C इसके बीच में अपन एक बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि ये CH3 इससे कनेक्टेड है, तो यहां पर एक सिंगल लाइन बना के मैं छोड़ दूंगा। सर लाइन बना के क्यों छोड़ दी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि CH3 को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोने वाली पोजीशन टर्मिनल पोजीशन दिख रही, तो मैं तो इसको भी CH3 मानूंगा, इसको भी CH3 मानूंगा। अब अगला फिर CH2 आ गया, तो देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन, ये 4 कार्बन हो गए। ये एक CH3 था, वो CH3 यहां आ गया। अब केवल OH बचा, तो OH को तो जैसा आप लोग जानते हैं कि अपने को बॉन्ड बनाकर लिखना ही पड़ेगा, ये मैंने बॉन्ड बनाकर लिख दिया। ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। कितना इजी, कितना प्यारा, कितना अच्छा। ले 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 ले, तूने लिया, तुझे आया ठीक से, यस और नो, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी हिसाब से ये वाला आप लोगों को मैंने दिया है होमवर्क में, जरा इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। लेकिन अभी चलती क्लास में जरा इस वाले को सॉल्व करके बताइए। चलो बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करके बताओ। 2 वाला होमवर्क में रख लो, ये वाला भी सॉल्व करके बताओ। चलो चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। हाँ इधर उधर नहीं देखना है, सॉल्व करना है, मेहनत करनी है। अगर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा ठीक से सीखनी है, अगर 12th की केमिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से बनाना है, अगर 12th की केमिस्ट्री को 100% कंप्लीट करना है, नहीं करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता, ये करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा। बोलो ठीक है, करो। चलो तो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं, आप लोग अपना आंसर्स मैच करो। सबसे पहले कंडेंस्ड करेंगे, CH3 CH2 CH ब्रैकेट में Br, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। क्या यही तरीका है आपका भी? क्या यही तरीके से आपने इसको किया? बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका जरा जिगजैग ले लेते हैं। CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH ये, फिर ये CH से CH2 ये, फिर ये और फिर ये। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड। अब ये तीसरे नंबर वाले कार्बन पर ब्रोमीन, तो ये 1 2 3 इस पर ब्रोमीन, यहां पर एक लाइन खींच के यहां पर लगा दो ब्रोमीन, ये हो गया। अबे कितना इजी था बे। अबे थू, अरे थू है इसकी जिंदगी पे। आया कि नहीं आया? यस और नो बच्चों? जोर से आया तो जाओ करके आओ, बेटे क्या हो। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब इसका जरा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करके बता दो फटाफट से। चलो जल्दी से इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करके बता दो। इसमें 2 OH दिख रहे हैं मुझे, बाकी सब तो ठीक है, बस चल रहा है, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। और तेरा कितना मनमोहक व्यू है। चलो कैसे करेंगे? ये कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड,
ये वाले कार्बन से ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये वाले कार्बन से ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर वाले कार्बन पर और चौथे नंबर वाले कार्बन पर OH। तो दूसरे नंबर वाले कार्बन से लाइन खींच के बना दिया OH और एक इससे लाइन खींच के बना दिया OH। डन। कितना इजी, कितना प्यारा, कितना लाडला। मेरे बच्चों, मेरे पकड़ो, मेरे लाडलो, मेरे राजूलारो, मेरा बच्चों, मेरे बकासुरो, मेरे दुर्योधनो, क्या तुम्हें आया? बहुत बढ़िया। चलिए इसकी बात करते हैं। ये कार्बन में डबल बॉन्ड, तो ये बनाया मैंने डबल बॉन्ड। फिर ये कार्बन से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन से ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन से, ये तो गड़बड़ हो गई, नॉट करेक्ट, दिस शुड बी CH3। तो यहां पर एक लाइन खींच के छोड़ दी और यहां पर एक लाइन खींच के OH बनाना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इस तरीके से इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। बोलो समझ में आया क्या? छोटे बोल, तेरे मगज में आया क्या? चलो अब अगले क्वेश्चन को देखो। इसको एक्सपैंड करना है, मतलब इसको या तो कंडेंस्ड में लिख लो या कंप्लीट में लिख लो। मैं कंडेंस्ड में लिखना पसंद करूंगा। कैसे लिखूंगा? चलो देखूंगा मैं पहले इसको कि ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट एक ट्रिपल बॉन्ड है। क्वेश्चन देखो, मैं भी जरा एक बार क्वेश्चन चेक करूंगा, उसके बाद ही आगे की बात करूंगा, वरना पता चला मैंने गलत क्वेश्चन दे दिया तुमको, तुम मेरा माथा खा जाओगे, ठीक है नहीं? तो भैया अपने पास में जो किताब है उस हिसाब से अपने को इसको चेक करना पड़ेगा कि नहीं मैंने तुमको सही दिया है कि नहीं। तो भैया ट्राई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। हमारी बात बिल्कुल सही निकली, क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ये से ये पॉइंट ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट सिंगल बॉन्ड। तो पहले आप इसको जरा ट्रीट करना सीखो। ये जहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिया है ना, ये यहां पर एक्चुअली खत्म हो जाता है, फिर यहां से नया कार्बन आ जाता है। तो टोटल यहां पर आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो यहां पर सबसे पहले 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 और 5। अब ये कार्बन और ये कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, तो डेफिनेटली इस कार्बन के पास में एक ही हाइड्रोजन होगा। फिर ये कार्बन और ये कार्बन में सिंगल बॉन्ड ले लो, फिर इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन ले लो, फिर इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन ले लो, एक OH जुड़ा हुआ है इससे, और फिर ये वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये बन गया आपका ओपन स्ट्रक्चर। अगला वाला ट्राई करो, फटाफट फटाफट दम धमा दम 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 दम, फटाफट फटाफट धम धमा धम 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 धम, फटाफट फटाफट लगाओ बिना टाइम वेस्ट करे। बहुत सारे क्वेश्चंस करें हमने इसमें से, और ठीक है उतने क्वेश्चंस करने भी चाहिए, और इससे ज़्यादा फिर आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। खुद प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मजा आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ से मजा आएगा? ढीला। चोर की तरह मैं आऊंगा मस्का का। चलो तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूं और इसको ले लेता हूं नीचे की तरफ, इस कार्बन को, और इसको ले लेता हूं थोड़ा सा ऊपर की तरफ। 1 2 3 4, ये इससे जुड़ गया, और इसके पास में कार्बन आ गया ये, और इसके बाद में 1 2 3 के पास में ये 1 ये 2 और ये 3, ये क्या होंगे? डेफिनेटली ये CH3 होंगे। ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा। मतलब इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन, इसके पास में भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास में भी 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 बॉन्ड, तो इसके पास में 1 हाइड्रोजन और इसके पास में 2 हाइड्रोजन। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा।
बेटा अभी आपके इंस्टिंक्ट पर डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर तरीके से इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हो। अपने को वैलेंसी सेटिस्फाई करते आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन्स की। तो गाइस देखो, प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होता है? गाइस प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है जब आपके कार्बन के पास में अगर एक फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट हो जाए और उसके पास में बाकी बचे हुए 3 के 3 हाइड्रोजन हो जाए, या मैं कहूं 2 हाइड्रोजन हो और एक और कोई कार्बन का ग्रुप हो, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला कार्बन बन जाता है आपका प्राइमरी कार्बन। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ऐसी कंडीशन में सच कार्बन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन। या आप इसे ऐसा ध्यान रख लीजिए कि अगर आपके कार्बन के पास में 1, 2 और 3 हाइड्रोजन हो और एक कार्बन इससे फर्दर जुड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम इस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अभी तो आप एक काम करो, अभी तो आप यही ध्यान रखो, दिस कार्बन इज योर प्राइमरी कार्बन। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास में कार्बन है और इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन इधर आ जाए, लेकिन यहां पर एक कार्बन का ग्रुप आ जाए और यहां पर एक कार्बन का ग्रुप आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस कार्बन को बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? When your carbon is attached with a single carbon group और बाकी 3 उसके पास में हाइड्रोजन हो जाए, तो बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। जब आपका कार्बन के पास में केवल 2 हाइड्रोजन हो और 2 तरफ कार्बन के ग्रुप्स हो, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। फिर अगर मान लीजिए आपके पास में कार्बन हो और उस कार्बन के पास में 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन आ जाए, तो ऐसे कार्बन को आप लोग बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। ऐसे कार्बन को बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। एंड सिमिलरली एंड द लास्ट वन, अगर आपके कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन ना रहे और चारों के चारों अलग अलग टाइप के या सेम टाइप के कार्बन के ग्रुप्स आ जाए, लाइक CH3, CH3, CH2 या कुछ भी, तो ऐसी कंडीशन में आपका ये वाला कार्बन हो जाएगा क्वार्टरनरी कार्बन। क्वार्टरनरी, टर्शियरी, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। समझ में ही प्यारे बच्चों? इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग कार्बन्स नजर आएंगे। कोई परेशानी बेटा? बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। मतलब आप इसे ऐसे भी ध्यान रख लो कि अगर इस कार्बन के पास में कोई एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन हो गया प्राइमरी। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस कार्बन पे जरा नजर डालो, ये कार्बन कैसा कार्बन? अब लेट से आप बोलो कि सर इसके पास में अगर मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूं, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं इस कार्बन के पास भी अगर 3 हाइड्रोजन लगा दूं और अब मैं आपसे सवाल पूछूं, तो आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे कि सर इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है या ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन 3 हाइड्रोजन तो है, तो आप बोलोगे सर डेफिनेटली ये एक प्राइमरी कार्बन है। सिमिलरली इससे भी आप बोलोगे डेफिनेटली, बिल्कुल सर ये भी एक प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये वाले कार्बन के पास में भी 3 हाइड्रोजन है और एक बड़ा सा कार्बन ग्रुप है। ये जो कार्बन इससे अटैच्ड है ये इसके अंदर आएगा। समझ में आ रही बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ऐसे ही आप इस कार्बन को देखोगे तो अगर यहां पर भी अगर आपने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लगा दिए तो ये वाला कार्बन भी फिर प्राइमरी कार्बन की कैटेगरी में आ गया।
अगर आपने इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन लगा दिए ऐसे, तो ये तीनों कार्बन भी प्राइमरी और प्राइमरी की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर आपने ये हाइड्रोजन्स इधर लगा दिए, ये, तो यहां पर आप देखोगे कि ये कार्बन भी प्राइमरी, ये कार्बन भी प्राइमरी, ये कार्बन भी प्राइमरी, ये कार्बन भी प्राइमरी, बस एक कार्बन क्वाटरनरी। तो अभी आपको जज करते आ गया, क्या अब आप लोगों को समझते आ गया, समझाते आ गया कि भाई कैसे चीज काम कर रही है। ठीक से एक बार ध्यान से देख लो, मॉनिटर कर लो। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। हल्के में तो इनको लेना ही नहीं है, हलवा तो इनको मानना ही नहीं, बिल्कुल प्रोमिनेंट तरीके से ध्यान से इसको करना है। देखो फटाफट बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। तो अब ये आपके पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सारे कार्बन्स के बारे में बताओ, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी कार्बन्स। करो आइडेंटिफाई, एक्सपैंड कर लेना इनको, पहले इनको जरा एक्सपैंड करके लिख लो, एक्सपैंड करके लिख लो, समझ में आएगा। सोचो सोचो, वैसे मेरे हिसाब से एक्सपैंड नहीं करोगे तो भी तुमको आंसर दिख रहा है। देखो ये टर्मिनल कार्बन, ये सब टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल मतलब कोने वाले, लास्ट वाले। इस कार्बन से क्लियरली 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो मैंने आपको रूल सिखाया ही है कि जब आपके एक कार्बन से 1, 2 और 3 हाइड्रोजन जुड़ जाए, मतलब वो CH3 बन जाए, तो डेफिनेटली ये कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन कहलाएगा। तो यहां पर अपने को क्लियरली समझ में आ गया कि ये वाला कार्बन प्राइमरी, ये वाला कार्बन प्राइमरी, ये वाला कार्बन प्राइमरी और ये वाला कार्बन प्राइमरी। सो देयर आर 4 प्राइमरी कार्बन्स, देयर आर 4 प्राइमरी कार्बन्स। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं और अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो क्या होगा? अब आप देखो इस कार्बन के पास में एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर है और केवल एक हाइड्रोजन है। तो सर ये कंडीशन कहां बन रही थी? यहां पर, कि जब कार्बन के पास में केवल एक हाइड्रोजन हो और 1, 2 और 3 कार्बन अटैच हो तो वो कहलाता है आपका टर्शरी। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो गया? ये भी हो गया आपका टर्शरी कार्बन, ये भी हो गया आपका टर्शरी कार्बन। सो देयर आर 2 टर्शरी कार्बन। समझ में आया प्यारे बच्चों? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन करके देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली सेकेंडरी कार्बन, यानी आपको बताना है इनमें से किसके पास में केवल सेकेंडरी कार्बन होगा। केवल सेकेंडरी कार्बन, किसी के भी टाइप का प्राइमरी या किसी भी टाइप का टर्शरी या किसी भी टाइप का क्वाटरनरी की बात नहीं हो रही है। वैसे तो ये मैं आपको होमवर्क दूंगा कि आप इसे होमवर्क में चेक करें, होमवर्क में देखें, पर मैं आपको इसका राइट आंसर जरूर बताऊंगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि जब साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन एक दूसरे से इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। अब क्योंकि आप देख रहे हो साइक्लो के अंदर क्या होता है,
ये वाला कार्बन के इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन और केवल 2 हाइड्रोजन। वैसे आप ये कार्बन को देखो, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन और केवल 2 हाइड्रोजन। तो इस हिसाब से यहां पर आप देखोगे कि हर कार्बन के पास में 2 कार्बन है और हर कार्बन के पास में केवल 2 ही हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये कार्बन भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, 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 सभी के सभी कार्बन यहां पर सेकेंडरी हैं। तो साइक्लोहेक्सेन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये सारे कंपाउंड्स का एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लो। वैसे अभी आप लोगों को क्योंकि मैंने नॉमेनक्लेचर नहीं सिखाया है तो शायद आप लोगों को मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि प्रॉब्लम आएगी। वैसे नहीं आएगी क्योंकि तुम लोग जानते हो, तुम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़े हुए हो। नॉमेनक्लेचर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो पढ़ चुके होगे और आप इन कंपाउंड्स को लिख सकते हैं। बट फिर भी जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये चीजें और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब जरा यहां पर ये क्वेश्चन जरा देखो। अब गाइस ये दोनों क्वेश्चन जो है ये मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क में करें। ये दोनों क्वेश्चंस मैं चाहूंगा कि आप लोग होमवर्क में करें। आपको यहां पर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो ये क्वेश्चन शुड बी डन इन योर होमवर्क। आपको इसमें पता करना है कितने नंबर ऑफ सिग्मा एंड कितने नंबर ऑफ पाए हैं। वैसे तो यहां पर आपको क्लियरली जब आप इस कंपाउंड का कंप्लीट फॉर्म लिखेंगे, हर एक बॉन्ड को बनाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क में करें। आपको हर एक कार्बन का हर एक कार्बन का आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हर एक कार्बन का। तो हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालें और इसका आंसर भी लिख के बताएं। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने को आंसर लिख दो। जिसका आंसर लिखना हो वो आंसर लिख दो। मैं ऑब्जर्व करवा लूंगा, मैं ऑब्जर्व कर लूंगा, मैं देख लूंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा बाबू भैया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। फाइंड प्राइमरी कार्बन। चलो लगाओ इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो। सॉल्व दिस क्वेश्चन। फाइंड द प्राइमरी कार्बन। कितने प्राइमरी कार्बन होंगे? कितने प्राइमरी कार्बन दिखाई दे रहे हैं? सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी नहीं। तो सबसे पहले आप चाहें तो उसको जरा एक्सपैंड करके लिख लें। CH3 CH2 CH3 CH3 ऊपर, फिर एक CH3 नीचे, फिर एक CH2, एक CH2 और एक CH3। प्राइमरी कार्बन चाहिए। तो प्राइमरी कार्बन तो जनरली मेरे हिसाब से टर्मिनल वाला ही देखने को मिलता है। मतलब अगर एक ट्रिक लगाएं तो जितने भी तुम्हारे टर्मिनल पोजीशन वाले हैं वही सब एक एक बार उठा के देख लो। देखो इसके पास में 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो ये प्राइमरी, एक ही कार्बन है। फिर इसके पास भी 3 हाइड्रोजन दिख रहा है और एक ही कार्बन है। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं कार्बन के और एक कार्बन है। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन दिख रहा है और एक कार्बन है। और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन दिख रहा है और एक कार्बन। तो टोटल कितने प्राइमरी निकल गए बिल्डू लोग? 1 2 3 4 5। बोल, आया क्या समझ में? आया कि नहीं आया? बोल बोल। चलो बाकी का भी निकालते हैं। अपने को क्या है, अपने को तो खाली पानी निकालना है। तो ये कार्बन के पास में 1 और 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली ये सेकेंडरी होगा। ये वाला भी सेकेंडरी होगा, ये वाला भी सेकेंडरी होगा। अब ये कार्बन के पास में 1 2 और 3 कार्बन और केवल एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला डेफिनेटली टर्शरी होगा।
और ये वाले कार्बन के पास में 1 2 3 और 4 कार्बन है, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्वाटरनरी। तो इस तरीके से अब आप लोगों को आई थिंक आ गया सब कुछ निकालना, ठीक है, कोई परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? एक बार ठीक से इसको देख लो, फिर बताओ कि कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। ओके, कोई दिक्कत मेरे प्यारे गुलजारी लालो? पक्का अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ चलो, तो अब आगे बढ़े। अब बारी आती है 3D रिप्रेजेंटेशन की। देखो बच्चों, 3D रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक बात समझने की सबसे ज्यादा हमको जरूरत है कि हम यहां पर केवल उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे जिनमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। देखो, बाय चांस अगर आपके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है, तो यार हमने देखा था कि अगर कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसी कंडीशन में आपके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कहलाएगा। जब हम इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन की ज्योमेट्री ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इसकी ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और यहां पर आपको इसका जो बॉन्ड एंगल दिखाई देगा वो दिखाई देगा 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, सब जगह से 120 डिग्री का आप लोगों को ये दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला जो कार्बन है ये एक्चुअली एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, इसको 3D करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको अगर कभी भी किसी भी कार्बन कंपाउंड का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो आप लोग हमेशा किस पर फोकस करेंगे? sp3 पर। sp के अगर मैं बात करूं तो यार sp भी 2D की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर होता है, 180 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल होता है। जैसे कि कार्बन कार्बन में जब ट्रिपल बॉन्ड हो, ये H इधर आ जाए, ये H इधर आ जाए, तो यहां पर आपको जो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल दिखाई देगा वो दिखाई देगा 180 डिग्री का। तो ये तो लीनियर हो गया, ये भी 2D स्ट्रक्चर हो गया। तो हमें कभी भी 2D स्ट्रक्चर वाले कार्बन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन नहीं करना होता, हमें केवल और केवल करना होगा 3 डायमेंशनल वाले का। क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? जब आपके कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाए तब हम समझ सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो हो जाएगी टेट्राहेड्रल और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री। अब यहां पर जब हम इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो यहां पर हमें 4 तरीके के बॉन्ड नजर आते हैं। पहला बॉन्ड मुझे ऐसा नजर आता है और दूसरा बॉन्ड मुझे ऐसा नजर आता है। ये 2 बॉन्ड हो गए। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो दोनों बॉन्ड है डेफिनेटली इनका बॉन्ड एंगल जब आप चेक करोगे तो 109.5 डिग्रीज का ही रहेगा। लेकिन यहां पर जब आप तीसरा बॉन्ड देखोगे तो वो तीसरा बॉन्ड आपको ऐसा आउटसाइड द प्लेन वाला नजर आएगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कैमरे के बाहर निकलकर कुछ इस तरीके से आ रहा है। दिस इज आउटसाइड द प्लेन वाला बॉन्ड, यानी कैमरे के बाहर, इस रूम के बाहर ये ऐसा ऐसा आपको आपकी तरफ ये बॉन्ड आता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे बॉन्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो ऐसे बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कुछ इस तरीके से। ये ऐसे बॉन्ड को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा जिसे हम लोग बोलेंगे आउटसाइड द प्लेन। वहीं पर अगर मैं इनसाइड द प्लेन की बात करूं तो इनसाइड द प्लेन का बॉन्ड आपको इस तरीके से डैश 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 करके दिखाई देगा। ये पीछे की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। मतलब आपको केवल मेरी कोनी दिख रही है, मेरी एल्बो दिख रही है, लेकिन ये जो बॉन्ड का जो मुंह है ये आपको नहीं दिख रहा। ये कुछ इस तरीके से अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये आपका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कोई तकलीफ इसके अंदर? कोई परेशानी? बहुत इजी है। आप ध्यान रखिएगा, इसको बोला जाता है सॉलिड वेज बॉन्ड और इसको बोला जाता है डैश्ड
वेज बॉन्ड। आ गई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, केवल स्कूल एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स जो 11th के हैं केवल वो इसको अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे। नीट वीट में इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग हमारे क्लासिफिकेशन की। यहां पर हम लोग हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने वाले हैं। तो लेट्स क्लासिफाई आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेट्स क्लासिफाई आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम लोग हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मुंह से सुपारी थूक के बात कर रहे बाबा। ये तोतला सेठ का यहाँ पे नीट में डीसी पे कोई काम नहीं है, मुंह से सुपारी थूक के बात कर रहे बाबा। बाबू भैया मेरे मुंह में पैदाइशी सुपारी नहीं है। क्या तुझे समझ में आया कि मेरे मुंह में सुपारी नहीं, मेरा मुंह ही ऐसा। चलो तो मां शक्ति लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं। पहला है ए साइक्लिक और दूसरे होते हैं आपके साइक्लिक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए साइक्लिक को ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोला जाता है एंड साइक्लिक को क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। ओपन चेन, क्लोज चेन, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, एक एक करके आपको यहां पर इनके एग्जाम्पल्स लिखता चलता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर होती रहे। तो जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से ए साइक्लिक वालों की या ओपन चेन स्ट्रक्चर वालों की, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं भाई? कुछ भी बना लो, लंबी लंबी चेन वाले, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। फिर आप चाहो तो ऐसा बना लो CH3 CH2 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 CH3, ऐसी लंबी लंबी चेन वाला बना लो। उसके अलावा आप चाहो तो ब्रांचिंग वाला भी बना सकते हो, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH, यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो। फिर यहां पर चाहो तो आप इस तरीके से और ब्रांचिंग निकाल दो, भाई आपकी इच्छा। इस तरीके से आप बहुत सारे ओपन चेन कंपाउंड्स यहां पर बना सकते हो। समझ गए? मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स में आप लोगों को लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड्स भी दिखाई दे सकते हैं या आप लोगों को लॉन्ग ब्रांच्ड कंपाउंड्स भी दिखाई दे सकते हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब अपन चलते हैं साइक्लिक की तरफ। अब साइक्लिक मतलब आप लोग समझ गए क्लोज्ड रिंग, यानी यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सिंपल सी बात यह है कि जो आपकी फर्स्ट एंड आपका जो लास्ट कार्बन होगा, आपका जो फर्स्ट एंड आपका जो लास्ट कार्बन होगा, दे आर अटैच्ड, ये एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएंगे। पहला और आखिरी कार्बन जुड़ जाएगा, तभी तो रिंग जैसा या चेन जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, चलिए तो साइक्लिक के बारे में आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, साइक्लिक या रिंग के बारे में आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन्स दे आर टेक्निकली अटैच्ड, दे आर टेक्निकली अटैच्ड, ये एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं। अब ये दो तरीके के पाए जाते हैं। अब ये गुलजारी लाल भी कितने तरीके के होते हैं, ये गुलजारी लाल भी टेक्निकली दो तरीके के होते हैं। साइक्लिक भी कौन कौन से टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? मैं आपको बताता हूं। पहला टाइप होता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, एंड दूसरा टाइप होता है सर हेटेरोसाइक्लिक। दो टाइप के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है बाबू भैया, आओ इसको समझते हैं। तो होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, एंड साइक्लिक मतलब एक साइकिल, एक रिंग। तो यहां पर होमोसाइक्लिक के अंदर क्या होगा, ऑल द एटम्स which forms a ring are nothing else but carbon।
जितनी भी रिंग बन रही है सब कार्बन की बन रही है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बेंजीन ले लो। बेंजीन में CH यहां नजर आता है, फिर CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। यहां पर आप देख रहे हो कि बेंजीन रिंग को बनाने के लिए ये और ये कार्बन एटम की जरूरत है। और आप देखो यहां पर सारे के सारे एटम कार्बन वाले, सारे के सारे एटम कार्बन वाले। उसके अलावा अब आप और एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, CH2, 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 CH2। अब यहां पर भी देखो पहला और आखिरी कार्बन जो है वो जुड़ गया। अगर मैं इसको पहला कार्बन मानूं तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो पहला और पांचवा जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? तो ये एक रिंग बन गई। और यहां पर भी देखो रिंग बनाने के लिए जो मेन एटम है वो है तुम्हारा कार्बन। तो ये सब होमोसाइक्लिक की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर वहीं पर मैं आप लोगों से बात करूं अबाउट हेटेरोसाइक्लिक, अगर मैं आप लोगों से बात करूं अबाउट हेटेरोसाइक्लिक, तो हेटेरोसाइक्लिक के अंदर क्या होगा? नॉट ऑल द एटम्स इन अ रिंग आर सेम। सारे के सारे एटम सेम नहीं होंगे, कभी कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, CH, देन यहां पर अपन ले लेते हैं डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर ले लेता हूं मैं सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH, देन यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा एक्चुअली नाइट्रोजन। अब इस रिंग को हम लोग बोलते हैं पायरीडीन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पायरीडीन। अब पायरीडीन में आप क्या देख रहे हो कि यहां पर कार्बन 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 तो है, लेकिन रिंग बनाने के लिए एक एटम जो इस्तेमाल हो रहा है वो कार्बन नहीं होते हुए नाइट्रोजन हो गया। समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? अच्छा, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, अब मैं कार्बन नहीं बना रहा हूं, अब मैं यहां पर कार्बन नहीं बना रहा हूं, कार्बन अब आप समझ गए, यहां पर मैंने ऑक्सीजन बना दिया। ये रिंग को बोला जाता है केमिस्ट्री में फ्यूरान की रिंग। कौन सी रिंग? फ्यूरान की रिंग। तो यहां पर देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन तो है, लेकिन यहां पर कार्बन की जगह पर क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को बात? समझ में आई? तो इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहां पर आपको होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अभी जो आपका होमोसाइक्लिक है, अब ये जो आपका होमोसाइक्लिक है ये फिर दो तरीके का हो गया। पहला हो गया आपका एलिसाइक्लिक, और दूसरा हो गया आपका एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब अपन चलते हैं इस चीज को देखने के लिए कि यहां पर ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स? सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो एलिसाइक्लिक रिंग्स वो रिंग्स होती हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं। दीज आर नथिंग बट द रिंग्स दैट contains 3 or more कार्बन एटम्स। 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम होते हैं। क्या है बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? दिस में बी सैचुरेटेड, यानी आपको इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड मिल सकते हैं, और दिस में बी अनसैचुरेटेड। अब आप लोग सब जानते हो अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी दिख सकते हैं। जैसे कि चलो मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताऊं, CH2, 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 ये रिंग बन गई, 3 कार्बन की है, मतलब ये एलिसाइक्लिक है। और एक एग्जांपल बताऊं, चलो CH2, 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 4 कार्बन की रिंग बन गई, एलिसाइक्लिक रिंग की कैटेगरी में आएगा। अब यहां पर एक चीज देखते हैं, CH,
टू CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 एंड ये। अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर बाकी सब में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अनसैचुरेटेड रिंग भी हो सकती है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? अब दूसरा टाइप मैंने आपको बताया एरोमेटिक। देखो बेटा, एरोमेटिक के बारे में मैं आप लोगों को और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा बेहतर तरीके से बताऊंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे पता लगाते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज सिंपली बताना चाहता हूं कि एक स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड होती है। इट इज नथिंग बट अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड which follows the following rule, which follows some specific rules। ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं, उन्हें बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहली बात तो इनकी खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा होता है। अरोमा का मतलब क्या होता है? फ्रेग्रेंस। इनके पास में एक खुद की स्पेसिफिक अच्छी प्यारी सी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। दूसरा, इनके पास में इलेक्ट्रॉन या जो पाई बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड, ये डीलोकलाइज्ड होना चाहिए। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे सर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, या पाई बॉन्ड कैसे डीलोकलाइज होते हैं। मतलब आप ये समझो जैसे बेंजीन, समझना, जैसे अपने पास में बेंजीन है, बेंजीन में यहां डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल है, फिर यहां डबल बॉन्ड है, फिर यहां सिंगल है, फिर यहां डबल बॉन्ड है, फिर यहां सिंगल है। मतलब आप देख रहे हो ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या है? हो सकता है कुछ देर बाद ये डबल बॉन्ड यहां आ जाए, तो ये सिंगल बॉन्ड यहां आ जाए, तो फिर ये डबल बॉन्ड यहां आ जाए, तो फिर ये सिंगल बॉन्ड यहां आ जाए, तो फिर ये डबल बॉन्ड यहां आ जाए। मतलब डबल बॉन्ड की जगह सिंगल आ जाए, सिंगल की जगह डबल आ जाए, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का या पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होना। यहां देखो, यहां डबल बॉन्ड है, तो यहां सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर आ गया, फिर यहां सिंगल बॉन्ड है, फिर यहां डबल बॉन्ड है, फिर यहां सिंगल बॉन्ड है। तो अब यहां पर क्या होगा? हो सकता है ये डबल बॉन्ड यहां आ जाए, तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके डबल बॉन्ड यहां बना ले, तो यहां सिंगल बॉन्ड बन जाए और यहां डबल बॉन्ड बन जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड अपनी जगह छोड़कर भाग सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं, वो अपन डिटेल में सीखेंगे, डरना नहीं। छोटी 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 बातें पर डरने लग गया है, डरना नहीं है बाबू भैया, मैं तुम्हें समझाऊंगा। ओए गदर मचा देंगे, डरेंगे किसी के बाप से नहीं, आगे सीखेंगे, अभी केवल इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लो। बाबे चड्डी धोले बाबे, चलो आगे बढ़े। वो बोल, मेरी तरफ देख, डरे मत। गला फट गया, चलो ठीक है। और ये फॉलो करते हैं हकेल रूल। ये क्या फॉलो करते हैं? हकेल रूल, 4n+2 रूल। अभी क्या होता है आगे बढ़ेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड कुछ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स आगे देखा जाए तो साले फिर दो तरीके के होते हैं बाबू भैया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वैसे ही क्लासिफिकेशन पे क्लासिफिकेशन। बाबू भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये, पापा बेटे सनी कर ले, ठीक है पापा। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, बेंजेनोइड्स एंड नॉन बेंजेनोइड्स। अब बेंजेनोइड्स मतलब सिंपल सी भाषा में मैं तुमको यही लिखवा देता हूं, दे मस्ट कंटेन अ रिंग ऑफ बेंजीन, रिंग ऑफ बेंजीन मस्ट बी देयर, ऐसा लिखना चाहिए, दे मस्ट कंटेन बेंजीन। लेकिन नॉन बेंजेनोइड्स में हम क्या बोलेंगे? दे डू नॉट हैव अ बेंजीन रिंग। यानी एरोमेटिक है, खुद के पास अच्छी खुशबू भी है
ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, हकल रूल भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एरोमेटिक है, लेकिन बेंजीन की रिंग नहीं है। लेकिन बेंजेनॉइड्स के पास में बेंजीन की रिंग होती है। तो चलो यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं बेंजेनॉइड्स को। बेंजेनॉइड्स को देखते हैं। तो बेंजेनॉइड्स में जैसे तुम्हारे पास में बेंजीन आ गया, फिर आपने वो देखा होगा ना, अभी जैसे ठंड आने वाली है तो ठंड में आप वो जो स्वेटर वगैरह जो होता है अपना, जो कपड़े वपड़े होते हैं ठंड के, वो आप पॉलिथीन में या किसी बॉक्स में पैक करके व्हाइट व्हाइट कलर की गोलियां उसके अंदर रख देते हो, जिसको अपनी देशी भाषा में नॉर्मल लैंग्वेज में फिनाइल की गोली, फिनाइल की गोली बोला जाता है। उसको एक्चुअली बोला जाता है नेफ्थलीन बॉल्स। तो पता है वो नेफ्थलीन बॉल्स जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, पब्लिक टॉयलेट्स में अलग अलग कलर में कभी कभी आपने पड़ी हुई देखी हो, मॉल्स वगैरह में, यूरिनल्स में, टॉयलेट्स में होती है, वो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल्स। तो ये नेफ्थलीन भी एक बेंजेनॉइड्स कैटेगरी में आ रहा है ना। फिर उसके बाद में एक और कंपाउंड देखने मिलता है एंथ्रासीन। ये इसे बोला जाता है एंथ्रासीन ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये सब आपके बेंजेनॉइड्स की कैटेगरी में आ गए। लेकिन अगर आप लोग भाई बेंजेनॉइड्स की जगह नॉन बेंजेनॉइड्स देखना चाहते हो तो मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा ट्रोपोलॉन का। इसे बनाने में मेरी जाती है फट, पर मैं कोशिश करूंगा और शायद ये बन चुका है। डबल बॉन्ड से बनेगा। तो पहले मैं जोड़ देता हूं, ये मैंने इनको जोड़ा, तेरी आया आया ओ, ये बन गया आपका ट्रोपोलॉन। ट्रोपोलॉन देखो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं और बढ़िया एरोमेटिक भी है ना। और ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी होने चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड शुड बी प्लेनर ऑल्सो। प्लेनर मतलब कि 2D होने चाहिए, 3 डायमेंशनल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा आपको मीथेन की तरह एक बॉन्ड बाहर और एक बॉन्ड अंदर घुसता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ये 2 डायमेंशनल होने चाहिए, यानी कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। अगर इस रिंग बनाते वक्त इस रिंग के अंदर मौजूद किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन गलती से भी sp3 हो गया तो फिर मामला खत्म, ऐसा हजम। ठीक है, तो ये आपका मेरे प्यारे बच्चों क्लासिफिकेशन हो गया। अब क्लासिफिकेशन करने तक हम हमारे लेक्चर को रोकेंगे। अब इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉमेन काले टूरे छोले भटूरे, आई मीन नॉमेनक्लेचर। तो प्रॉपर तरीके से नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिना किसी टेंशन के पढ़ेंगे। तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर आई होप मेरे प्यारे बच्चा आप सब लोगों को बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड भाई वो स्टूडेंट्स जो मुझसे शायद पहले से पढ़ते आए हैं, क्या टेंशन, अब तो अपन इधर पढ़ने वाले हैं, रेगुलर पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, दबा के पढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन प्रॉपर तरीके से बेटा आपको भी पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, क्लासेस को सीरियसली लेना है। एंड आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सारे दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना है, वीडियो को खूब शेयर करना है, चैनल पर खूब सारे बच्चों को बोलना है कि आओ मृत्युंजय सर अब यहां पढ़ा रहे हैं। एंड प्रॉपर इंस्टीट्यूट में पढ़ाना इसलिए मैंने स्टार्ट किया है ताकि मेरे साथ में और भी टीचर्स मुझे ज्वाइन कर चुके होंगे एंड हम सब मिलकर आपकी नीट को, आपके बोर्ड्स को, आपके जेई को इजी बना रहे हैं। इसीलिए वेदांतु नीट मेड इजी पर मैं आया हूं एज मास्टर टीचर, केवल और केवल आप लोगों के लिए बच्चों। तो अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को खूब सारा लाइक करो, खूब सारा शेयर करो एंड जितना हो सके कमेंट्स करो। ये 3 चीजें आपको मेरे लिए करना है, बाकी मैं आप लोगों के लिए वो करूंगा जो मैं शायद कभी अकेला नहीं कर पाया एंड बिना किसी टेंशन के। तो चलो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सायोनारा, कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।